आना है तो आजा, हमें कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, आना है तो आ। तो साहब होता क्या है कि जब भीष्म से पूछा गया कि उनकी मृत्यु कैसे होगी, तो उन्होंने कहा यदि शिखंडी को अर्जुन अपना सारथी बनाकर मेरे सामने लाए, क्यों, तो मैं बाण नहीं चलाऊँगा। क्यों कि वो पूर्व जन्म में स्त्री था, और इसलिए स्त्री चाहे पूर्व जन्म में हो, मैं उसके तरफ कोई बाण नहीं चलाऊंगा। और उसी वक्त यदि अर्जुन मुझ पर बाण चलाएगा, मुझ पर वार करेगा, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो लेकिन मोदी जी का उल्टा मतलब ऐसे कि कहने को तो योग करते हैं, और योग के बारे में ये लोगों को दुनिया को भी समझाते हैं कि योग लोगों को अतीत का बोझ उठाए बिना वर्तमान में जीने में मदद करता है। लेकिन आज तक कोई भी उपलब्धि ये हासिल न कर पाने पर हर बात के लिए अतीत में जाकर नेहरू जी को हर क्षेत्र में बदनाम करते हैं, जबकि नेहरू जी ने जहां हर क्षेत्र में मेधावी लोगों को बढ़ावा दिया मोदी जी के ज़माने में, तो आज तक कोई परीक्षा यानी मेधावी छात्रों की परीक्षा बगैर उसके प्रश्न पत्र लीक हुए नहीं करवा सकते, है न। जहाँ पुराने ज़माने में सरकार जिम्मेदारी लेते हुए कार्य करती थी, लेकिन आज की परीक्षाएं, सभी परीक्षाएं ठेके पर करवाई जा रही है। रेल ठेके पर, एयरपोर्ट ठेके पर आदि सभी संस्थान ठेके पर दे दिए गए, और देश के बच्चों का भविष्य भी ठेके पर दे दिया गया। और फिर जब सरकार को अपने अनुरूप है ना, आप ये देखिए कि सरकार को अपने अनुरूप आईएएस नहीं मिलते हैं, जो कि बहुत मेधावी होशियार होते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं, तो वो अपने अनुरूप कोई मतलब सस्ता है कम बुद्धि वाला आईएएस चाहिए, तो उन्होंने सरकार प्राइवेट कंपनियों से कर्मचारियों को आईएएस दे दिया, उनको आईएएस दे दिया उन कर्मचारियों को, और अपनी सरकार को लचर कर दिया। क्योंकि न तो इन्हें बहुत होशियार लोग चाहिए, न होशियार कर्मचारी जो शेषन जैसे ईमानदार हो, और इनके काम से इन्हें इनके गलत कामों पर इन्हें कटघरे में खड़ा करें। तो वो तो आप ये देखिए कि वो तो राजीव गांधी थे जिन्होंने शेषन को भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी, और टेक्नोलॉजी को देश में लाए और देश को आगे बढ़ाया। बल्कि है ना, आप ये देखिए मोबाइल को हर घर में पहुंचाया, घर घर में है ना पहुंचाया। और लेकिन मोदी जी की बात अलग है। मोदी जी तो हर समय इसी उलझन में उलझे रहते हैं कि आम जनता किसी तरह सभी सूचनाओं से बाधित किया जा सके, है ना। मोबाइल से जैसे हर कोई सूचना दे देता तुरंत, तो वो उसको बाधा पहुंचाना चाहते हैं कि किसी को कोई सूचना न मिले, और नए नए कानून बनाने की कोशिश रहते हैं। तो लेकिन और इसके अलावा क्या है ना, लोगों को तो कोई सूचना न मिले, लेकिन स्वयं पेगासस के जरिए सभी की गोपनीय बातें जानकर उन्हें सारी जनता को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े जजों को और सबको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। लेकिन अब तो ये है, तीसरी बार जनता ने इनकी कुटिल चालें सब जान ली है, और इनको तीसरी बार स्पष्ट बहुमत नहीं दिया ताकि वे बेभाव न उड़ सके और तानाशाही कायम न कर सके। तो मोदी जी को समझना पड़ेगा, अपनी चाल बदलना होगी। और तीसरी बार जनता ने चुना है, तो जनता के अच्छे के लिए सोचना पड़ेगा, और अच्छी परीक्षाएं करवाना होगी। और यदि नहीं करवा सके तो फिर क्या मतलब। उनको अच्छे ईमानदार अधिकारी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन उन अधिकारियों की सच्चाई की सच्ची बातें, ईमानदारी की बातें सुनकर, समझकर वैसा ही आयोजन करना पड़ेगा, और तभी देश भी तरक्की करेगा।
वो देश तरक्की करेगा, आपका भी नाम होगा, आप भी अमर हो जाएंगे।